आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, आपके घर उजड़ रहे हैं यहाँ, तो समझ के बाहर है ये चीजें। गम समझते हो आप? तो इससे गम खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पहले एक घूट तो लेने दो। ये लोग क्या तो इनका कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है ना। अब ढंग से पीऊंगा, मैं आराम से बताऊंगा तसल्ली से। आप लोग कहीं भी झुग्गी बना के रहेंगे क्या? क्यों मेरे से पैसा ले रहा है जिसने कब्जा करा है? हम तो 5,000 में 1 बीघा लेकर खेती कर रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत आप सभी का। और मेरा नाम है दीपक शर्मा। और फिलहाल इन दिनों की बात करें तो दिल्ली में इन दिनों बुलडोज़र की ही गूंज है। बुलडोज़र की गर्जनों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। और आज फिर एक ऐसी लोकेशन पर मैं हूं जहां पर बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है। और मेरे पीछे आप जंगल देख रहे होंगे, ये जंगल ही है एक्चुअली यमुना खादर का क्षेत्र है, जहां सबसे बड़ी झुग्गियों की बसापत थी। और तकरीबन हर वर्ग के और हर जाति समूह के लोग यहाँ रहते थे। अंधेरे में कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार की नज़रों से ये भी अछूते नहीं है। और आज आप देख सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने तकरीबन 6-7 बुलडोज़र यहाँ चल रहे हैं। और पीछे से जब मैं आया, वहाँ सारी तोड़फोड़ कर दी गई है। लोगों के सामान बाहर हैं झुग्गियों के, और रिक्शे के थ्रू वो अपना सामान भी लेकर जा रहे हैं। उन लोगों से भी मैं बात करूंगा, जैसे मैं हर झुग्गी में जाता हूं, उन लोगों से बात करता हूं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करता हूं, और क्या वो कुछ करते हैं और क्या कुछ निकल के आएगा, ये सब मैं आपके समक्ष रखूंगा। ऑटो की सफाई करने से क्या होगा? ये तो साफ़ हो गया, सरकार ने साफ़ कर दिया है जी। कोई मलाल नहीं मन में? मलाल तो है ही सर, मलाल कैसे नहीं है सर? मलाल क्यों नहीं है सर? मलाल तो है कि अब तक यहाँ थे, अब यहाँ से जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यहाँ रहने की क्या मजबूरी थी आपकी? मजबूरी खेती की थी, खेती रहती गाड़ी तो मैं अब चलाता हूँ ना। पहले तो खेती करते थे हम लोग। तो खेती आपकी खुद की है या कैसे? खुद की नहीं है, ये सब है गांव वाले की, चिल्ला गांव वाले की। ये एक मिनट माइक आने दीजिए, आवाज़ नहीं जाता वहाँ पे। नहीं, हम बोलेंगे नहीं, उसमें बिहार तक पहुँचेगा। तो बिहार तक जाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखेगा कोई नहीं बिहार में। अच्छा, गलत क्यों किया ये तो बता दीजिए। किया नहीं गलत, हम लोगों का सब प्रूफ बनवा लिया यहाँ का। अब बच्चे को हम कहाँ एडमिशन करवाएंगे जाके? वहाँ का प्रूफ नहीं है? बिहार का कहाँ है? सब प्रूफ दिल्ली का है। हम बच्चे को कैसे अब एडमिशन कराएंगे? कहेगा चेंज करवाओ, ये करवाओ। कहाँ दौड़ धूप करेंगे हम? आधार कार्ड तो आपका बिहार का ही होगा। नहीं, सब यहीं का है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज। बिहार में पहचान पत्र नहीं बनवाया? बिहार में आधार कार्ड भी नहीं बनवाया? और दिल्ली में आने के बाद आधार कार्ड भी बन गया, पहचान पत्र भी बन गया। ये कौन सी बात होती है? होता नहीं है। बाद सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएं। सरकार यहाँ का बनवाया तो यहाँ बन गया। कौन सी सरकार ने बनाए थे? सब कितने साल पहले बने थे ये डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड? हो गया 10-15 साल। 10 साल पहले। ये मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है झुग्गियों में, हिंदू हो या कोई भी हो। मतलब 10 साल पहले ये डॉक्यूमेंट्स बनना झुग्गियों में, यहाँ के कागज़ बनना, सिर्फ वोट के लिए इनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं। क्योंकि हर बार मैंने ये मेजर चीज़ देखी है, जितनी भी मेरी आप वीडियोस देखेंगे उनमें जब लोग बोलते हैं ना कि हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ क्यों बने, हमारे कैसे बने, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ कि कब बने, तो ये सब बोलते हैं कि 10 साल पहले बने। यानी कि जब केजरीवाल जी आए जब तो नहीं मेरा सबका हुआ है ना का है। अच्छा। और क्या, मेरा सास ससुर रह गया, मेरा सब घर वाला सबका नहीं का जन्म है। नहीं से रह रहा हूँ, मेरा बाप सब, मेरे सबको बाप रहकर ससुर रहकर 30 साल 35 साल रहकर को गुजरने से हो गया, 7-10 साल उसको हो गए। अब मेरे सब बच्चे हुआ ना पे तो एडी कौन है? ससुराल में बनेगा एडी कि ले रहा बनेगा ओडी पियर में बनेगा ओडी ना। अच्छा, एक बात तो बताइए, जैसे चलो मान लीजिए आपके आधार कार्ड यहाँ का बना, आपके वोटिंग कार्ड आपका यहाँ का बना, आधार तो कार्ड, उससे राशन कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज पूर्व ना का बना है। मान लीजिए बन गया, लेकिन उसकी वजह से, उसके बिना पे आप लोग कहीं भी झुग्गी बना के रहेंगे क्या? क्यों मेरे से पैसा ले रहा है जिसने कब्जा करा है? जैसे कि आप ना पाए हो, अब नजर में आ गया आपको कितना मेरे को है, अपना घेर लिया, मेरे कब्जा अपने कर लिया, मेरे से तुमने पैसा ले रहे हो अपने। पैसा कौन लेता था यहाँ लेता का? है, गुजर लेता है, चिल्ला वाले गुजर लेता है। चिल्ला वाले गुजर पैसा लेते हैं। और क्या? तो अगर उनको आप पैसा देकर यहाँ रहते हैं, इलीगल कहलाते हैं, तो क्यों ना अच्छी जगह किराया देकर रहा जाए? 2-3 हज़ार रुपए में, 5 हज़ार रुपए में बढ़िया कमरा मिल जाता है। हम सब खेती गृहस्थी करने वाला मजदूर आदमी, किसान आदमी है हम। यानी हम सब मजदूर आदमी है, किसान आदमी है हम। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप इन लोगों को पैसा देते हैं, वो भी इस जंगल में रहने का, तो 2-3 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा दे के आप बढ़िया जगह बढ़िया रूम लेके क्यों नहीं रहते हो?
2-3 हज़ार रुपये जब मैं वहाँ पे देंगे तो 2-3 हज़ार में मैं ना सब बाल बच्चा लेके खा पी करके रह जाते हैं जंगल में। वो तो हमारे सबको आमदनी रहेगा तभी तो हम 2-3 हज़ार रुपये देंगे जंगल में रूम में। 2,000 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं। मतलब यहाँ देखेंगे इस जंगल में दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है और इस जंगल में जानवर हो सकते हैं, कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कोई परवाह नहीं है। जब मेरे सास ससुर को कुछ नहीं हुआ था मेरे सबको क्या हुआ? जखनी चोडो डेको मन बन इंतजार कर रहे हैं कुछ होने का। जब वो अथी करा मतलब 55 पत्र बनाया, आधार कार्ड बनाया, जब बोर्ड नंगस ले रहा था, मुखिया जीत रहा है, सरपंच जीत रहा है, ओखनी कुछ कीड़ा मकोड़ा नहीं काट रहा है। अब कीड़ा मकोड़ा काटने लगा 2 साल से। अरे ये तो फैक्ट की चीज़ है, जंगल में कीड़े मकोड़े नहीं काटेंगे तो कहाँ काटेंगे? एक बात बताइए, दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी होंगे और यमुना का ये खादरा क्षेत्र है तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। मतलब 24 घंटे रिस्क की ज़िंदगी जी रहे हैं आप, फिर भी कह रहे कि हम खुश हैं, तोड़ के गलत कर दिया। हाँ गलत तो कर दिया। ये समझ के बाहर है वैसे तो मेरे। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे चाहें जी सकते हैं। आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, आपके घर उजड़ रहे हैं यहाँ, तो समझ के बाहर है ये चीज़ें। गम समझते हो आप घर उजड़े तो क्या करोगे? गम में पी रहे हो हाँ गम गम इससे हम गम- नहीं तुम नहीं। तो इससे गम खत्म हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, पहले एक घूर तो लेने दो। अभी तो खोली भी नहीं है आपने। आप खोल दूंगा सरकार, पहले बाहर रखो, इसे रेंट करो बाहर। अभी ने बुलाया हमसे, हम तो जा रहे थे उधर। जाने की जरूरत नहीं सर जी, कैमरा लेकिन मुझे एक चीज़ तो बताओ, इंग्लिश में जानता नहीं, मैं हिंदुस्तानी के नहीं। पार्टी चखने के साथ खुशी में होती है। हम दुख में ही पी रहे हैं ना। अकेले, बाकियों को दुख नहीं है। आप पिए ना, लीजिए। अरे मैं नहीं, मैं सर जी, ड्रिंक नहीं करता। मैं कह क्यों? रहा हूँ इनको दुख नहीं है जो खड़े हैं आपके साथ ही, सिर्फ आप ही को दुख है। यार ये लोग क्या दुख होगा, इनका कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है ना। अब ढंग से पीऊंगा मैं, आराम से बताऊंगा तसल्ली से। अच्छा ये तो नशे में है। डेली पीते हैं क्या ये? सर जी मैं नशा कर रहा हैं? हूँ, कैसी बात कर रहे हो? डेली पीते हैं? पीते हैं भैया, क्या करा जाए। क्यों? मजबूरी है कोई? और मजबूरी किसी की, भाई कुछ मजबूरियाँ होती है भैया, किसी कोई कोई आदत सी हो जाती है। और पूछोगे हमसे हिसाब पूछ के गए, बाकी आदत, आप आराम से क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कोई बात? आदत है या मजबूरी है? वो वही बताएं। अरे मतलब यहाँ दो मजबूरी हैं, एक तो पीने की, एक इस जंगल में रहने की। ये दोनों मजबूरी क्यों आखिर? जो बात क्यों रहना है जंगल में? आराम से मजबूरी भैया इसलिए है कि हम तो भैया कम से कम अपनी उम्र से हम यहाँ 35 साल से रहते हैं यहाँ पे। अब 35 साल से अपनी उम्र में बड़े भी हुए, शादी ब्याह भी हुए, हमारे भी बच्चे भी यहीं हैं, हमारे बच्चे समाचार प्राइवेट स्कूल में पढ़ते भी हैं। आज कम से कम 8वीं 9वीं हमारे लड़कियां हैं। अब सारी रेडियो वाले भी आए दिन। ठीक है, मान लीजिए आप 35 नहीं, आप 70 सालों से रह रहे हैं। इस जंगल में रहना सही है आपके हिसाब से, आपके बच्चों के लिए, या गलत है? भैया एक तरफ से देखो, सरकार के अगर जमीन सरकार का छोड़ दीजिए, मैं आपके मन की जानना भैया, चाहता तो हूँ, हमें- इस जंगल में रहना कौन चाहता है? अपने बच्चों के साथ रहना, ये सही है या गलत है? आप अपने मन से बताइएगा। भैया हम तो यहाँ पे भैया खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, रोजगार अपना कर रहे हैं, खा रहे कमा रहे हैं, बच्चे हमारे पढ़ लिख रहे हैं, हमारा गुजारा किसी तरह यहाँ अपना हो रहा है। पर उससे तो हमारे घर से बेघर हो रहे हैं ना, हमारा तो झुग्गी तोड़ के सब। फिर सीधा जवाब आपने नहीं दिया। खेती बाड़ी एक किसान भी करता है, लेकिन वो किसान अपने घर रहता है, उस खेत में नहीं रहता जहाँ वो खेती बाड़ी करता है। तो घर कहाँ रहेगा भैया, जब हमारा घर ही यही है, हमारा यही पूछ पास का घर हमने बना रखा है, तो कहाँ रहेंगे? अभी मैं पीछे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ का भी किराया देते हैं। तो किराए भैया जब हम खेत में दे रहे हैं, तो खेत में झुग्गी बना के रह रहे हैं, तो किराए पे मान चले। मैंने उनसे एक सवाल पूछा और आपसे भी पूछूंगा कि अगर यहाँ का किराया देकर आप ऐसे बियाबान जंगल में रहने को मजबूर है तो क्यों ना 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके बढ़िया रूम लेकर रहा जाए? भैया वो तो आपकी बात ठीक है, हम तो 5,000 में 1 बीघा लेकर खेती कर रहे हैं। 5,000 में हम 1 बीघा में बाल बच्चे को उसको सब्जी उपजा कर खिला रहे हैं, कमा रहे हैं। और भैया 5,000 में सिर्फ हम कमरा किराया उनको वहाँ देंगे, कमरा किराया सिर्फ वहाँ देंगे। उतनी हमारी शहर में कमाई नहीं है। आप भी तो दिल्ली में आप रहते हैं। क्या काम करते हो आप? हम तो भैया अभी फिलहाल तो हम खेती बाड़ी वाला ही काम कर रहे हैं। कमाई तो देखो, उनको देख के मुझे लग रहा है अच्छी कमाई होगी कि डेली पी रहे हैं बियर में। पी रहे हैं भैया, तो कम से कम 250-300 रुपए की बोतल होगी वो। और भैया कोई नहीं पी रहा है ना यहाँ पे, कोई बंदा एक मुँह से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को और कोई नहीं पी रहा है ना। वो अपनी दुख जिसकी परेशानी से घर द्वार उजर रहे हैं, खेती गृहस्थी में पैसा लगा रखा है, वो चीज़ वही मैं नुकसान कह रहा हूँ कि हो भैया। आपको पता है कि सरकार इलीगल चीज़ों को तोड़ेगी, इलीगल चीज़ों पे एक्शन होगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। फिर भी आपको पता है कि हम यहाँ पैसा दे रहे हैं तो हमारा वो बर्बाद जाएगा। अभी आप अगर यहाँ खेती बाड़ी कर रहे होते और एक जगह रूम होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो बात भैया आपकी ठीक है, पर हम इस बात को भी कहेंगे भैया, सरकार भी एक तरफ से अपना काम नहीं कर रही है भैया। अभी आज जेसीबी चलाया है, अभी जेसीबी से भी जितना भी नुकसान कर रहे हैं, आज चलाएंगे 2 महीना नहीं आएंगे। अब जिनके भैया फसल अगर नहीं जुताए, कभी उनके नुकसान नहीं हुआ तो बंदा कैसे छोड़ के चला जाएगा?
बंदा तो रहेगा ना वो। आप फिर 2 महीने के बाद आओगे, फिर कहोगे तुम अभी यहीं हो, तुमने तोड़ा नहीं इसको, फिर तुम्हें मैं भगा रहा था, तुम भागे नहीं, तो बंदा जाएगा कैसे? अभी भी देख लो बगल में तुम्हारी खेती भी हो रही है, फसल लग रहे हैं, अभी बंदा का छोड़ के थोड़ी चला जाएगा वो? उनके नुकसान नहीं हुआ तो कैसे चला जाएगा वो? भैया अभी उनके नुकसान नहीं है, झुग्गी तोड़ दी है, खेती बच रहा है, तो बंदा वो कैसे चला जाएगा उसको छोड़ के भी? हिंदुस्तान में कट गई, मतलब आप कहीं बाहर से आए हो? मैं पूरा हिंदुस्तान से नहीं, मेरे इम्तिहान में मेरा ID 10। सर जी, अरे माइक छोड़ दो। अरे सर जी, मैं पूरा मेरे यहाँ पैदाशी है। हम 4 बहन हैं, 2 लड़के भाई हैं हमारे। सब कहते हैं कि भाई वोटिंग कार्ड क्यों बनाई, इनके लिए पैसे कमाने के लिए क्यों बनाई, कि वोटिंग कार्ड यहाँ पे 3500 है, 3500 वोट हैं यहाँ पे। 3500 4000 गवर्नमेंट ने, इनको मौका फ़ायदा उठाने के लिए वोटिंग कार्ड बनाई गई। अच्छा, ये वोटिंग कार्ड कब बने थे? कब बने? 10 साल पहले। आप 10 साल के बाद आपको रिकॉर्ड दिखाऊं मैं आपको? दिखाऊं मैं आपको? अरे अरे मेरे पास, अरे सुनो, मैं तो पीता रखा हूँ, मैं पीने के बाद भी तुम्हें दिखा दूंगा पर्ची जो करने। मैं 1995 मतलब 172 से कि 95 में आया था दिल्ली में। मेरा जो दूसरा घर मेरा गाजियाबाद चला गया। मतलब आप मूल निवासी कहाँ के हो? नूरमहल भाई, चंदौली जिला के हम। हमने गाजियाबाद पहले ज़मीन लिया था, और 95 जो इंदिरा गांधी की लड़ाई चली थी, जब हम यहाँ पे आए थे। ज़मीन खरीदी थी गाजियाबाद में? हाँ, गाजियाबाद में ज़मीन है, कागज दिखा दूँ आपको? गाजियाबाद में ज़मीन है और आप यहाँ जंगल में पड़े हो? नहीं, जंगल में जैसा हरकत की ना इसने सरकार ने, वैसे यहाँ भी हरकत कर दी ना। मतलब वो ज़मीन भी लीगल थी? हाँ, वो भी लीक कर दी उसने, और यहाँ भी लीक कर दी लीगल। और बाकी ये हमारे क्या नाम है, 100 दिन में सरकार कौन बनती थी? बीजेपी के, मतलब डिफैक्ट बीजेपी की सरकार में है। हाँ, ये पूरा हर जगह तोड़ रहा है ना, हल्ला मच रहा है ना। पर इस सरकार थी ना, हम भी इसी जंगल में अब तक ही पड़े हैं। हमारा 2002 एक सेकंड, माइक लेके आता हूँ, तब आवाज़ आएगी। हाँ, जब तक हमारे कांग्रेस की सरकार थी भैया, यहाँ घर परिवार जो जहाँ पड़ा था अपना गुजर हो रहा था, खा रहे थे कमार। जब से हमारे बीजेपी की सरकार हमारी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी हमारे जो आई हैं, उससे ज़्यादा तो और लोग ज़्यादा इसमें परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। जब तक इनकी कांग्रेस की सरकार थी, इनकी कांग्रेस की सरकार थी, भाई साहब, कांग्रेस खाओ जब खिलाओ। तक मस्त माहौल था, ना कोई तोड़ फोड़, खाओ और खाने दो, वो वाला हिसाब था। खाने तो भैया, खाने तो गरीब भैया जी रहा। एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हमारे रेखा जी गुप्ता जी कहते हैं कि हमने कोई झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं कहीं भी, जो नाला के पास उसको तोड़ रहे हैं, जो रेलवे के पास उसको तोड़ रहे हैं। ये बताइए कौन से नाले, कौन सा रेलवे यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा, यही जमुना की डुबाऊ क्षेत्र जमीन है। एक सवाल आपसे करूँ, आपका घर कहाँ पर है? मूल निवासी आप कहाँ हम के? बिहार के हैं जी। घर है वहाँ पर? हाँ जी। आपके घर के चारों तरफ कोई कचरा लेके रहना शुरू कर दे, आप चाहोगे ऐसा हो? या साफ सफाई चाहोगे अपने घर के आसपास? भाई दुनिया सभी चाहता है भैया। ये देश की राजधानी है, आप ये मानते हैं? तो इस देश के लोग क्या चाहते होंगे कि देश की राजधानी खूबसूरत दिखे, जैसे वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं चारों तरफ, और इन बिल्डिंगों के पास ये जंगल है, और जंगल में आप लोग अगर रहते हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी भी होती होगी। तो वो अगर हाईवे पे चलते लोग देखते होंगे ना टापू तंबू, उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल उस बात को भी मानते हैं। तो ये खूबसूरती में बुरी चीज़ नहीं है? बात को भी हम मानते हैं कि हाँ भाई तंबू ताना है। अब ऐसी झुग्गी में भैया अगर देखा जाए तो ऐसे हर जगह तंबू ताना है। झुग्गी में कोई कॉलोनी का ना कमी है, ना कोई झुग्गी झोपड़ी का कहीं। ये नहीं कि हमारे जमने खादर में ही है, ऐसे तो कॉलोनी चाहे किसी आबादी है। देश की राजधानी में अगर ये झुग्गियाँ रहेंगी, क्योंकि व्यवस्था और भी है, सरकारें कर रही हैं, भैया हम भी फ्लैट भी दे रही हैं, चीज़ें भी कर रही हैं। भैया फ्लैट यहाँ किसको दे रहा है? आज तक हमें तो नहीं लगता किसी का 80 साल में किसी को कोई फ्लैट मिला हो। रेखा गुप्ता ने भी किया कि जहाँ झुग्गी वहाँ हाँ भैया, हमारे पास कितने बार हमने अप्लाई कर रखा है, हमने कितने बार अप्लाई कर रखा है। यहाँ से डीडीए भवन जो विकास भवन है, बीजेपी पीछे से आवाज आ रही है, बीजेपी तो नहीं देखी। आपने बोला कि हमारी कांग्रेस थी, बढ़िया थे। आपकी कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं दिए फ्लैट कभी? मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लो बात भाई साहब। उन्होंने क्यों छोड़ दिया आपको जंगल में रहने के लिए? कांग्रेस ने गांधी जी के अंदर में जब लड़ाई हुई थी इन्वेंट के लिए, तो बाकी उनको जमीन कैसे कि गरीबों आदमी के लिए इन्वेंट 25 गज के इन्वेंट कर दिया था, खुल के किया था। 25 गज के किया था। क्यों किया था? कि मैंने अपना गुजारा अपना करो, हिसाब हम करेंगे। कल्याणपुरी पूरा दिल्ली के अंदर में आप सुनो, पूरा आप सुनो कांग्रेस की है, पूरी दिल्ली कांग्रेस की है। हाँ कांग्रेस की है। और कैसी माने जाए, पर बेमानी को हो तो 10 मिनट के लिए किसी का नहीं है। ये तो जुगला बना दिया मोदी ने। अरे सुनो सही, मैं तो जुगला तो बाद में ना, हम तो जुगला, अब हम टेंशन में क्या कर रहे हैं, जुगला है हम सुगला है। लेकिन एक बात तो सोचिए, रेखा जी अब आई हैं, रेखा 100 दिन में 100 इससे पहले तो ना बीजेपी थी। और रही 75 और ठीक है ना, और 2 बियर और गालियाँ क्यों देते हो आप? ना,
गाली मत ये दे, सब कुछ हाँ भाई नसकानो खेत में फर रिकॉर्ड रहे, होता है, उनको- रिकॉर्ड। उनको चाहिए, इनको ना जेल में डाल दे क्यों भाई साहब, क्यों भाई अब साहब? तुम भी जेल में चले सरकार अब आई है भाजपा की। भैया हम हमें सरकार से उम्मीद थी भैया ये ना तो तुम अपना तुम्हारी जमीन है आप ले लो, आप जोत लो, भगा दो। पर भैया हम भी इतने साल से रहते हैं, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। भैया हमारे बारे में कहीं कुछ सोचा जाए, हमारे बारे में भी कहीं सोचो। हम भैया हमें शौक से थोड़ी रह रहे हैं, हमें कोई मजबूरी है। हम समझे कि सरकार हमें कहीं दे दे थोड़ा सा जगह, भैया हम भी अपने बढ़िया जगह पे खाए कमाए पर रहे। हमें कोई शौक नहीं कि हम कब्जा करके बैठे हैं आपकी ज़मीन को। हम तो भैया किराए पे ले रखे हैं, खा रहे कमा रहे, सोच किस तरह हमारा गुजर हो जाए, बच्चे कुछ पढ़ लिख ले। अगर यहाँ से हम दूसरी जगह जाएंगे तो भैया वो साधन नहीं होगी, बच्चे की पढ़ाई हमारी चली जाएगा, बच्चे का भविष्य खराब होगा। हमें तो सरकार से ही उम्मीद है भैया कि हमारे बारे में कुछ सोचे गरीबों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया।